नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत वर्मा और मैं इस वक्त खड़ा हूं अमृतनगर, जिसको हम लोग छोटी अमृतनगर भी कहते हैं। मैं अपने लोगों को आगे का बात बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं यहां पर एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। यहां पर हमारे बीच में कुछ हमारे ग्रामीण भी हैं, हमारे कुछ वोटर्स भी हैं और इन लोगों के बीच में अभी आया हूं और काफ़ी समस्याएँ हैं इन लोगों के बीच में। काफ़ी ठगे गए हैं ये लोग और जो पूर्व के मुखिया थे और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं उनका ठिकरा हमारे सर पर फूटा है अभी। जैसे अभी मैं इन लोगों के बीच में अपने चुनाव प्रचार को लेकर आया था तो इन लोगों ने उनका गुस्सा हमारे सर पर निकाला है। तो मैं कहीं ना कहीं उस गुस्से को स्वीकार करता हूं कि भाई ऐसा गलती नहीं होना चाहिए था। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पर कैसी लापरवाही बरती गई है। और भाई मेरा बड़ा प्यारा चुनाव चिन्ह है नाव छाप, जरा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए हमारा चुनाव चिन्ह है नाव छाप। और ग्रामीणों को बड़ा अच्छा भी लगा कि भाई आप एकदम उचित समय पर आए हैं कि आप इसी नाव से इस रास्ते को पार करके दिखाइए ताकि हम लोगों का भी कुछ जल कल्याण हो। देखिए ये सड़क है और इस सड़क पे आप देख सकते हैं कि बीच में तालाब बन गया है और आने वाले समय में हमको लगता है धन रोपनी भी यहाँ ये लोग कर ही डालेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ के कुछ वोटर्स हैं, इनसे भी मिलकर हम लोग बात करेंगे कि भैया किस आधार पर आपने पहले वोटिंग किया था और अबर भी वोटिंग कीजिएगा। मैं भी प्रत्याशी हूं, आपको भी अगर दिल करे तो हमको भी दो चार गाली दे सकते हैं, दो चार जूता मार सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके का जो यहाँ व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, उसके बारे में बताइए जनता को। हम क्या बोले इसमें, हम तो यही सोच रहे हैं कि गांव का विकास अच्छा तरह से हो। किनारे किनारे जो रास्ता के किनारे में नाली बन जाता तो ये जल जमाव जो हुआ क्या है, आज जो ये समस्या है आज अचानक तो नहीं खड़ा होगा, पिछले 5 साल से होगा। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या प्रयास किया? जनप्रतिनिधि को कितना बार आप लोगों ने बोला? हम लोग तो इसमें जो आम सभा होते थे उस समय तो हम लोग तो लिख पढ़ के तो देते थे कि हम लोग का किनारे से एक नाली बना दीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और इन महिलाओं से भी मिलकर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इन लोगों का क्या विचार है और आने वाले जनप्रतिनिधि से इन लोग किस तरीके का मांग करना चाहते हैं। अरे देखिए हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती यही है कि जिस समय बोलने का वक्त आता है तो लोग मुंह चुराते हैं और फिर पछतावा के अलावा हाथ कुछ नहीं लगता। मैं भी एक प्रत्याशी हूं, अगर लगे जरूरत तो चप्पल आपका सर हमारा। चलिए आगे बोलिए। हम लोग बहुत स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए हम लोग का पानी जम जाता है, बाहर भीतर निकलने में दिक्कत होता है। तो इससे आपने पूर्व के मुखिया को कितना बार आपने इसकी शिकायत की? हर बार 1000 बार पानी जब जमा होता है तब मुखिया को बुलाते हैं। मुखिया आकर के कुछ बोलबे नहीं करता है और चले जाता है, कुछ एबो नहीं करता है देखने के लिए। तो क्या आप अभी जो इतने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि क्या ये संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल संभव हो सकता है। जब हमारी दृढ़ शक्ति रहेगी तो हम लोग किसी भी काम को संभव कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को आपसी सहयोग और समर्थन की जरूरत है। हाँ। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे एक मौका मिल पाएगा यहाँ सेवा देने का? जो हम लोग का मदद करेगा उस सेवा हम लोग को मदद देंगे। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि जिस साहस के साथ आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग यही साहस 27 तारीख को मतदान करके आप लोग दिखाएंगे और हमारे मजबूत जो हाथ हैं इसको और मजबूत करेंगे ताकि यहाँ के सारे महिला पुरुष जितने भी तरीके के वर्ग के लोग हैं सबके सहयोग से मिलकर हम लोग ऐसे छोटे छोटे जितने भी समस्याएं हैं उन लोगों का हर समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। आगे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे पुराने जो भी थे जनप्रतिनिधि उनके विषय में कि उनका कार्यशैली कैसा रहा ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल पाए? चलिए आइए, इधर भी हमारे बीच कुछ नहीं, कुछ राय तो आपको देना पड़ेगा। देखिए क्या बता रही हैं। हम लोग इंसान यहाँ अपना रास्ता पर यहाँ पर बिहान करेंगे, धान वाला बीजल तुम बेच दीजिएगा और यहाँ पर धान हम लोग लगाएंगे, समझे नहीं? हाँ। उधर देख के बताइए किन से बिहान मांग रहे हैं? पुराना मुखिया से कि हमसे मांग रहे हैं? किन से मांगे? पुराना मुखिया तो चल गए, अब तो नया मुखिया से लेंगे नहीं। है ना, तो उनका सारा गलती का हमारे सब पहले आप ही लोग का गलती में हम ही करेंगे। ठीक है। हाँ। तो इसमें जो हम लोग प्रत्याशी बार बार यहाँ पे लड़ाई होते रहता है हर बरसात में, तो हम लोग क्या करेंगे? लड़ाई का जड़ कौन है? हम लोग घर में पानी घुसने देंगे? इसी तरह हर समय लड़ाई होते रहता है।
तो लड़ाई का कारण कौन है? जो इसको काम करवाया वो है ना? सब मुखिया ही रास्ता से गुजरते रहते हैं, यही रास्ता से सबको गुजरेंगे, लेकिन किसी को यहाँ नहीं है कि हम यहाँ पे मिट्टियाँ ये करके भरा है रास्ता को। इस रास्ता के किनारे से नाली होना चाहिए था। और देखिए सबसे मजे की बात मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर कितने मतलब काबिल लोग हैं कि नाली जमीन से ऊपर है ना, और नाली सड़क से ऊपर है और पानी नीचे में भरा हुआ है, जबकि इस नाली को होना चाहिए था सड़क से नीचे। ताकि तो देखिए कि आप लोग कितने बुद्धिमान मुखिया प्रत्याशी को पिछले बार वोट दिए हैं, और आप लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसा मुखिया को चुने थे। हाँ, चुने थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोग के सामने में एक हम लोग को एक तरफ हंसी भी लगता है और एक तरफ गुस्सा भी आता है, लग रहा है। ठीक है। हाँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग भरोसा हमारे ऊपर जता रहे हैं, 27 तारीख को बिल्कुल नाव छाप पर मुहर लगेगा। बिल्कुल 27 तारीख को नाव छाप पर मुहर लगेगा, और ऐसा छोटा मोटा समस्या चुटकी में सॉल्व उड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना साहस के साथ अपने बात को रखा, वरना हमारे समाज में पीठ पीछे बोलने वालों की बोलेंगे भरपार है। लंबी लाइन कतार लगी हुई है, लेकिन सामने में बोलने में सबको का मुंह बंद हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना जो साहस दिखाया। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर कैसी लापरवाही बरती गई है, और मैं बिल्कुल उचित समय पर यहाँ मौजूद हूँ। बीमारी भी फैल रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सारी जनता जिस प्रकार हमारे ऊपर में प्यार बरसा रही है, भरोसा जता रही है, मैं इन सारे के भरोसे पे बिल्कुल कायम रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।